हेलो दोस्तों, आप सब कैसे। आज हम बताएंगे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम जो आप अभी देने वाले हैं उस सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही एमसीक्यू जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, जो आपका रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसको हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें देखिए आपको है प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या होती है, इसके बारे में आपको बताना है। प्रोटीन की जो है आपको निर्माण का आधारभूत इकाई क्या होता है, एक जो है ना बेसिकल यूनिट जो है क्या होता है, आपको ऑप्शन बताना है। जैसे ऑप्शन देखिए आपको ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, वसा है और विटामिन है। तो ये चारों में आपको सही आंसर बताना है। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का मकबरा कहाँ है। हुमायूं का मकबरा के बारे में आपको बताना है, जो कहाँ पे है। हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली, दौलताबाद, सासाराम, आगरा, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। जो चारों ऑप्शन में आपका हुमायूं का मकबरा आपको कहाँ मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। यानी कि हुमायूं का मकबरा यदि आप देखिएगा तो हुमायूं का मकबरा आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये दिल्ली में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपको कह रहा है औरंगजेब का मकबरा कहाँ है। आपको हुमायूं के बारे में बताएं, उसके बाद औरंगजेब का मकबरा आपको बताना है। औरंगजेब का जो है मकबरा आपको कहाँ पे है, औरंगजेब के मकबरा के बारे में आपको बताना है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है। ऑप्शन यदि देखिएगा तो आपको काबुल है, सिकंदराबाद है, लाहौर है, आपको दौलताबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सही आंसर आप बताइए जो क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दौलताबाद। यानी कि औरंगजेब का मकबरा यदि आपसे पूछेगा औरंगजेब का मकबरा कहाँ है तो याद रखना है आपको दौलताबाद है। औरंगजेब का मकबरा आपको कहाँ पे है, दौलताबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको शेरशाह का मकबरा आपको बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपको। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको ये कहता है जो शेरशाह का मकबरा कहाँ, ये आपको बताना है। शेरशाह का मकबरा आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको ऑप्शन देखिए आपको दिया हुआ है दिल्ली, दौलताबाद, सासाराम, आगरा। तो इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है जो शेरशाह का मकबरा आपको कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग जानते भी होंगे, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। यानी कि आपको सासाराम, शेरशाह का मकबरा आपको कहाँ मिल जाएगा, सासाराम में। योग दर्शन के प्रतिपादक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। योग दर्शन के आपको प्रतिपादक बताना है। योग दर्शन के प्रतिपादक जो है यहाँ पे कौन होते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक आपको बताना है जो कौन होता है। योग दर्शन आपको पता होगा। इसमें ऑप्शन नंबर देखिए ए आपको दिख रहा होगा, कपिल मुनि, उसके बाद है पतंजलि, भद्रबाहु और शंकराचार्य। इन चारों में से आपको बताना है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर है जो आपको आ जाएगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, पतंजलि ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शांति निकेतन। शांति निकेतन के बारे में आपसे पूछा गया है, शांति निकेतन जो है आपको कहाँ स्थित है। ये सब स्टैटिक जीके के लिए भी आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये एमसीक्यू दिया हुआ है आपको। ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एमसीक्यू के साथ साथ, ये आपको स्टैटिक जीके का भी काम करेगा। तो शांति निकेतन आपको कहाँ पे स्थित है। शांति निकेतन के बारे में यदि आपसे पूछे तो किस राज्य में आपको बताना है, भारत के किस राज्य में है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, इन चारों राज्यों में आपको बताना है जो किस राज्य में ये शांति निकेतन स्थित है। शांति निकेतन आपको आ जाएगा, आपको 6 का सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शांति निकेतन आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन आपको कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा तट मंदिर। तट मंदिर के बारे में यदि आप देखिएगा तो तट मंदिर आपको कहाँ पे स्थित है, महाबलीपुरम में है या तंजावुर में है या मदुरई में है या बेलूर में है। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है, जो 7 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा। तो यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, नहीं तो हम इसका सही आंसर आपको बता रहे हैं। ये तट मंदिर आपको मिल जाएगा महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में आपको ये तट मंदिर देखने को मिल जाएगा। मीनाक्षी मंदिर, इसके बारे में आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे। मीनाक्षी मंदिर बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत एग्जाम यदि आप लोग दिए होंगे। तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है, मदुरई में है। ऑप्शन नंबर सी ये आप देखते हुए मार दीजिएगा। ऑप्शन ये आप तंजावुर था, तिरुपति था, पुष्कर था। तो इसका ऑप्शन मीनाक्षी मंदिर के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा ये मंदिर आपको कहाँ मिलेगा, मदुरई में मिलेगा। बीजक, बीजक किसकी कृति है। बीजक यानी कि बीजक किसके द्वारा लिखा गया है। आपको कालिदास एक लेखक का नाम दिया गया है, उसके बाद आपको कबीरदास दिया हुआ, उसके बाद प्रेमचंद्र है, उसके बाद तुलसीदास है। इन चारों में से आपको बताना है बीजक जो है आपको किसकी कृति है। बीजक जो है आपको किसकी कृति है, इसके बारे में आपको बताना है। ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको आ जाएगा आंसर सही कबीरदास। कबीरदास जो है की कृति आपको बीजक है। बीजक किसकी कृति है, कबीरदास की है। वैक्स म्यूजियम के बारे में आपको बताना है। वैक्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। वैक्स म्यूजियम जो है आपको मिल जाएगा, वैक्स म्यूजियम मिल जाएगा आपको
आपको देख लिया ऑप्शन दिया हुआ है न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन और आपको नई दिल्ली। इन चारों में से आपको बताना है वैक्स म्यूजियम कहाँ पर रहता है। वैक्स म्यूजियम जो है आपको ऑप्शन नंबर सी लंदन मिल जाएगा। ये आपको ऑप्शन नंबर जो है सी मिल जाएगा लंदन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष लौटे थे। महात्मा गांधी के बारे में आप लोग जानते होंगे। दक्षिण अफ्रीका जो किसी सेठ का केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, उसके बाद आप भारत लौटे थे। तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, किस वर्ष लौटे थे भारत, ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए 1905 है, 1908 है, 1910 है और 1915 है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा 1915 नंबर। ये जो है आपको 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1915 इसमें महात्मा गांधी जो है वहाँ से लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। इसीलिए आपको प्रवासी दिवस भी देखिएगा जनवरी में मनाया जाता है, 9 जनवरी 1915 को जब ये लौटे थे। हिंदू स्वराज के लेखक कौन है। हिंदू स्वराज के बारे में यदि आप देखिएगा, हिंदू स्वराज के लेखक यदि देखिएगा तो इसमें इंदिरा गांधी आपको आ रहा है, उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहा है, भीमराव अम्बेडकर आ रहा है और महात्मा गांधी आ रहे थे। हिंदू स्वराज के लेखक आपको बताना है जो कौन आ जाएगा। हिंदू स्वराज के बारे में यदि आपसे पूछा जाए कौन इसके लेखक हैं, तो आपका इसका लेखक क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है हिंदू स्वराज लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको निषाद बाग के बारे में आप लोग को याद रखना है। निषाद बाग जो है किसके नज़दीक स्थित है, किस शहर के नज़दीक आपको निषाद बाग देखने को मिल जाएंगे। निषाद बाग का देखिए ऑप्शन यदि आपको दिया हुआ है हैदराबाद, श्रीनगर, वाराणसी और नासिक। निषाद बाग किसके नज़दीक स्थित है, आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का श्रीनगर। निषाद बाग आपको श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ये जो आपको जो है श्रीनगर के आसपास आपको निषाद बाग देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के पर्पज से याद करना है। जो स्टैटिक जीके में आपको आ जाएगा जो निषाद बाग किसके नज़दीक स्थित है, आपको याद रखना है। ये आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीनगर, यानी कि निषाद बाग कहाँ स्थित है, श्रीनगर। तालीकोटा का युद्ध के बारे में पूछा गया है। तालीकोटा का युद्ध जो है आपको कहाँ हुआ है, तालीकोटा का युद्ध जो है आपको कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तालीकोटा का युद्ध जो है आपको 1550 हुआ है, 1555 या 1560 या 1565 हुआ। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ ये आपको 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ है, 1565 ईस्वी में ये आपको हुआ है तालीकोटा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको है क्वेश्चन 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में आप लोग सुने होंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बनाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है आपको किस शहर में बनाया गया, यानी कि आपको जगह नाम बताना है। जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो आप लोग जानते हैं ये कहाँ पे है, जयपुर में है, जयपुर या राजस्थान या अजमेर भी आपको राजस्थान का, उदयपुर या आपको जोधपुर, यानी कि इस चारों शहरों में से नाम बताना है किस शहर में आपको जो है ना 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अजमेर हो जाएगा। तो ये आपको स्टैटिक जीके का भी फुल पर्पस के द्वारा ये आपको कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर के बारे में आपसे पूछा जाए, दक्षिण में जो एक मंदिर है जिसको दक्षिणेश्वर मंदिर कहा जाता है, ये मंदिर आपको कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए इसका ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा उस स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। ऑप्शन ये आ जाएगा आपको 16 का ऑप्शन आ जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर जो है आपको याद रखना है भोपाल, उसके बाद है कोलकाता, उसके बाद है नासिक, उसके बाद है पटना। यानी कि आपको जो ये मंदिर बताना है दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर जो था वो आपको कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भोपाल, कोलकाता, नासिक और पटना। तो ये जो आपको सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। दक्षिणेश्वर मंदिर जो है आपको दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब त्याग पत्र दिए थे। मान लीजिए कांग्रेस पद, लेकिन यदि सुभाष चंद्र बोस के बारे में यदि आप जानिएगा तो ये स्वतंत्रता सेनानी एक ऐसे सेनानी थे जो देश के लिए काम कर रहे थे। कोई ऐसे भी नेता जो हो जाता है जो आपको कुर्सी के लिए भी काम करते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपको सुभाष चंद्र बोस जो है देखिएगा तो उस समय का जो भी नेता थे तो अपने कुर्सी के लिए ज़्यादा काम नहीं करते हैं। वो जो है कांग्रेस पद से इस्तीफा अध्यक्ष पद से भी दिए थे। और कब दिए थे ये आपको बताना है, 1935 में, 1937 में, 1939 में और 1942 में। इसके बारे में आप जानते होंगे जो जर्मनी जाकर जो है हिटलर से मिलकर जो देश की आज़ादी के लिए जो वहाँ पे फंसे हुए सैनिक थे वहाँ से उसको जो है ना फिर भारत लाए थे किसी तरह। लेकिन इसका घटना है जो बीच रास्ते में ही जो वो उसका डेड हो गया है। लेकिन इसके लिए अभी तक संतुष्टि नहीं हुई, कोई भी जो है ना इतिहासकार ये नहीं बताया जो
सही में ऐसी घटनाएं आपको मरने का जो है उसका यानी कि जो शहीद हुए थे उसका जो है पता नहीं चल पाया है। तो फिलहाल अभी बताना है आपको, जो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किस वर्ष त्याग पत्र दिया था, 1935 में, 1937, 1939 या 1942 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन जो है आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर सही सी नंबर, यानी 1939 में जो वो अपना त्याग पत्र दे दिए था। देखिएगा तो 41 या 42 में वो अपने जैसे ही वो आपको जो है एक गृहबंद करके उसको रखा गया था, गृहबंद करने के बाद जो है वो किसी तरह जो है ना अपने भतीजा के मदद से जो है बाहर भाग गए थे। तो कभी तक पता नहीं चला, बाद में पता चला तो वो तब तक विदेश निकल चुके थे। तो ये देश की आज़ादी के लिए विदेश तक जो है ना अपने आप को निछावर किए और वहीं जाकर अपने आप को शहीद कर लिए, लेकिन जो है देश फिर भी आज़ादी का एक बहुत बड़ा नायक के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको झूम किसका एक जो है प्रकार है। झूम बताना है आपको जो है किसकी एक प्रकार है, आपको जो बताना है लोक नृत्य का प्रकार है या संगीत का या एक पर्व का या कृषि का। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर डी कृषि का। जो ये आपको फटाफट रिवीजन करना है। मान लीजिए एक जो है ना एक शॉर्टेस्ट जो है आपको स्टैटिक जीके के लिए काम करेगा ये वीडियो। झूम किसका एक प्रकार है, कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक देश जो सार्क का संगठन नहीं है। सार्क सदस्य जो है आपको, सार्क का जो भी सदस्य है वो इसमें से नहीं है। सार्क का जो भी सदस्य होता है आपको भारत का जितने भी पड़ोसी देश है मान लीजिए टोटल वो उसमें आता है। मान लीजिए आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान ये सब जैसे म्यांमार ये सब आ जाता है। तो मान लीजिए इसमें जो है कौन सा सदस्य जो है आपको संगठन में नहीं आता है, लेकिन इसमें से एक ऐसा सदस्य है जो सार्क का जो है सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं आ जाएगा ऑप्शन 19 का सी नंबर। ये जो म्यांमार जो है, म्यांमार सार्क के सदस्य में नहीं आता। ये पड़ोसी देश में आता है, इंडिया के पड़ोसी देश में, लेकिन म्यांमार को यदि छोड़कर बाकी जो उधर देखिएगा आप टोटल जो आपको जो भी आता है, श्रीलंका आ गया नीचे आपको, इंडिया का नीचे देखिएगा दक्षिण में श्रीलंका है, वो भारत ऑलरेडी है या नेपाल भी है, ये सब टोटल जो आपको भूटान ये सब आ जाएगा आपको कहाँ सार्क के सम्मेलन में आ जाएगा। सार्क का जो संगठन बना हुआ था, म्यांमार जो है आपको सार्क के सदस्य में नहीं आता। सार्क के संगठन जो बना हुआ है उसमें ये म्यांमार देश आपको नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ये सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक, जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक यदि के बारे में यदि आप बात कीजिएगा तो ये आपको अरुंधति राय या विक्रम सेठ या तस्लीमा नसीन या सलमान रुश्दी, ये चारों में से आपको बताना है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक आप लोग जानते भी होंगे, इसका जो है अरुंधति राय इसके लेखक है। अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार के बारे में यदि आपसे पूछा जा रहा है तो चार मीनार आपको कहाँ मिलेगा, सिकंदराबाद, हैदराबाद, अजमेर शरीफ या बीजापुर। ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है चार मीनार जो आपको कहाँ मिलेंगे। चार मीनार जो है आपको 21 के ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये आपका सही नंबर हो जाएगा आपको हैदराबाद का। हैदराबाद चार मीनार कहाँ मिलेगा आपको, हैदराबाद में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपको क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपको चार मीनार के बाद जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये किस क्रांति का देन है या आपको कहते हैं किस क्रांति में यह नारा दिया गया था। मान लीजिए फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, अमेरिका क्रांति, इंग्लैंड क्रांति, अमेरिकी, फ्रांसीसी, रूसी क्रांति, किस क्रांति में ये नारा दिए गए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों का नारा किस क्रांति में दिया गया था। तो ये आपको सही याद रखना है जी, ये नारा जो है किस में दिया गया है, ये आपको फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये आपको सी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपको सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है आपको ये फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होता है। रेगिस्तान में यदि आपको वर्षा के बारे में पूछा जा रहा है, जो वर्षा वहाँ पे कम क्यों होता है इसके बारे में आप बताइए। तो देखिए रेगिस्तान में जो वर्षा जो है कम क्यों हो रहा है इसके बारे में आपको बताना है। उच्च आर्द्रता वहाँ पे होते हैं, या उच्च तापमान होती है वहाँ पे, या निम्न आर्द्रता होते हैं, या तेज हवा के कारण होता है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेज आर्द्रता। यानी कि चारों जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में ये आपको बताना है कि किस कारण से आपका जो है रेगिस्तान में जो है वर्षा कम क्यों होती है। तो ये जो है आपको ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तान में वर्षा कम होती है। निम्न आर्द्रता यानी कि आर्द्रता यानी कि नमी की, पानी की मात्रा जो वहाँ पे कम होती है, जिसके कारण वर्षा रेगिस्तान में बहुत कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 आपको कह रहा है अनुवांशिकी का खोज किसने किया था। अनुवांशिकी का खोज यदि आप देखिएगा, अनुवांशिकी का खोज यानी कि आपको बताना है अनुवांशिकी जो आप देखिएगा जो
जो है न एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो हस्तांतरण होता है, देखिएगा बच्चे का जो है ना शक्ल या जो भी उसकी सूरत है वो अपने माता पिता से ज़्यादा मिलते हैं, वो आनुवंशिकी के कारण ही मिलते हैं। तो आनुवंशिकी की खोज जो है किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है, या लेमार्क के द्वारा किया गया है, या अरस्तू के द्वारा, या गरेरी मेंडल के द्वारा किया गया है। तो आपको ये बताना है आनुवंशिकी के पिता भी कर सकते हैं, कौन होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा गरेरी मेंडल। आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है? गरेरी मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, या खोज जो है गरेरी मेंडल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाक सील, भारत और पाक के बीच जो शिमला समझौता हुआ था, ये क्वेश्चन भी स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। रेलवे के कोई भी एग्जाम के लिए आप दे रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी जेई जो भी है आपको जो है एएलपी का दे रहे हैं, तो उसके लिए ऑप्शन जो है आ सकता है ये एग्जाम आपको 1971, 1972, 1973 या 1974, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है जो आप पाक शिमला समझौता कब हुआ था। तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 1972 में शिमला समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, गदर पार्टी, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय यदि आप देखिएगा तो न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सैन फ्रांसिस्को, आपको लंदन, इन चारों में से आपको बताना है किस शहर में गदर पार्टी का स्थापना हुआ था या स्थापना हुआ था, आप वहाँ उसका मुख्यालय भी मान सकते हैं। गदर पार्टी का जो है ना आपको बताना है जो मुख्यालय कहाँ पे में, मुख्यालय मतलब होता है हेड क्वार्टर, यानी कि वहीं से वहाँ के हर एक कार्य को लीड किया जाता है, वहीं से जो हर एक कार्य का क्या किया जाता है, आपको संबोधन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का सी, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को एक ऐसी जगह है जहाँ पे गदर पार्टी का मुख्यालय है, यानी कि हेड क्वार्टर कर सकते हैं। वहीं से गदर पार्टी जो बना था ना, गदर पार्टी का जो है ना वहाँ पे टोटल जो है लीडिंग का काम होता है, यानी कि मेन रोल जो है उसी जो है मुख्यालय से निभाया जाता है। किसी भी जो संगठन चल रहा है उसका मुख्यालय होता है जहाँ से उसको टोटल लीडिंग का क्षमता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको 27 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा। इसमें देखिए आपको डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव एक वैज्ञानिक थे डॉपलर साहब, जो है किससे संबंधित अपना जो नियम दिए थे, यानी कि किसके बारे में बताए थे? ध्वनि के बारे में बताए थे, या हवा के बारे में बताए थे, या आपको तापमान के बारे में बताए थे, या आपको बताना है वायुदाब के बारे में बताए थे। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर या ध्यान रखना है जो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा आपको, आप भी यदि पता है तो आप जरूर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ध्वनि। डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। आपको डॉपलर जो है, डॉपलर साहब जो भी थे वो ध्वनि के बारे में बताए थे आपको, ऐसा वो गमन करते हैं किसके, यानी मान लीजिए आपको डॉपलर प्रभाव से सीटी का आवाज़ जो है बाद में सुनाई देते रहता है, मान लीजिए कहीं से कोई जो है आवाज़ गूंजते रहता है तो वह डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमंत राव की सिफारिश किससे संबंधित है? हनुमंत राव, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर का है। हनुमंत राव जो है एक व्यक्ति थे, इसका जो है सिफारिश की गई थी, यानी कि रिकमेंडेशन किया गया था किसके बारे में, किस उद्योग को लगाने में इसका रिकमेंडेशन किया गया था, यानी कि रिकमेंडेशन मतलब होता है आपको सिफारिश। मान लीजिए जो है किसी भी उद्योग को लगाने के लिए किसी बड़े बड़े आदमी का सिफारिश होना जरूरी होता है। मान लीजिए अभी भी कोई भी फैक्ट्री या कोई भी बड़ा उद्योग लग रहा है तो कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी का जो है ना बड़ा हाथ होता है, बड़ा योगदान दिया जाता है। तो हनुमंत राव की सिफारिश किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उद्योग से, या आपको बताना है जो उर्वरक उद्योग से, या कपड़ा उद्योग से, या लौह इस्पात उद्योग से। इन चारों में से आपको बताना है जो 28 का सही नंबर हो जाएगा। और हनुमंत राव की सिफारिश से किस उद्योग से संबंधित था? ये उद्योग आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, उर्वरक उद्योग से। हनुमंत राव एक ऐसे व्यक्ति थे जो उर्वरक उद्योग के लिए सिफारिशें की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में जो विद्रोह हुआ था, मान लीजिए आपको 1857 की क्रांति यदि याद है तो बहुतों शहर में जो है ना सब जगह अलग अलग नेता जो है उस क्रांति को लीड कर रहे थे, यानी कि लीड मतलब होता है नेतृत्व करना, एक जो है मेन रोल निभा रहे थे। तो आपको ये बताया कानपुर में, कानपुर शहर जो है, कानपुर शहर में जो कौन सा नेता जो है वहाँ पे उस 1857 की क्रांति को जो पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, उसका जो है कौन से व्यक्ति यानी कि कौन से नेता ने आपको जो है ना वहाँ पे क्रांतिकारी जो है वहाँ पे आपको जो है कानपुर में जो है इसका क्रांति का जो है लीडिंग का काम किए थे, नेतृत्व का काम किए थे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 29 नंबर का। आप लोग याद है तो आप ऑप्शन दे सकते हैं। इसका कानपुर में नाना साहब जो है इसका लीडर थे ना, कानपुर में कौन थे इसके लीडर? नाना साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक आप लोग को बहुत पता होगा, हरिहर और बुक्का, ये दो भाई है। ये हरिहर और बुक्का एक एकदम जो है आपको विजयनगर साम्राज्य के लिए जो फेमस है, जो बहुत दिन तक राज किए थे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के बारे में आपको पूछा जा रहा है, जो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपको सही आंसर ए हो जाएगा, जो हरिहर और बुक्का दो भाई थे जो विजयनगर साम्राज्य के स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 क्वेश्चन आपको कह रहा है, जो आपको 31 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम। 31 का क्वेश्चन कह रहा है आपको, गौवा पर किसका
शासन स्थापित हुआ था। गोवा जो एक आपको राज्य भारत में बहुत ही छोटे राज्य के रूप में जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल जो है आपको बहुत है, क्षेत्रफल बहुत कम है। जनसंख्या की दृष्टि से देखिएगा तो आपको जनसंख्या की दृष्टि से आप देखिएगा सिक्किम सबसे छोटा राज्य हो जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाता है। तो आपको गोवा के बारे में बताना है, गोवा किसका शासन स्थापित हुआ था, डच का या पुर्तगालियों का या फ्रांसीसियों का या अंग्रेजों का। डच पर जो है शासन था आपको पुर्तगालियों का। ये जो है पुर्तगाली जो है ना सबसे पहले जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और भारत से सबसे पहले जाने वाला जो है आपको पुर्तगाली है। क्वेश्चन ये भी बनता है आपको किसी भी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा विदेशी जो है शासनकार था जो भारत सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो 1961 में जो है आपको भारत की आज़ादी के बारे में यदि आपको पता होगा तो 1947 में हमारा भारत जो आज़ाद हो गया था, लेकिन पुर्तगाली जो है 1961 में गया था। याद रखिएगा आपको जो गोवा को आज़ादी, गोवा यानी कि आपको गोवा के बारे में पूछे गोवा कब आज़ाद था तो 1961 ईस्वी में गोवा को छोड़कर पुर्तगाली गए थे। तो ध्यान रखिएगा जो आपको गोवा पर किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधे अधूरे एक उपन्यास है। उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया। आधे अधूरे उपन्यास के बारे में यदि आप देखिएगा तो आधे अधूरे उपन्यास के लेखक जो आपको बताना है कौन है। आधे अधूरे उपन्यास के जो लेखक आपको आ जाएगा मोहन राकेश या जगदीश शर्मा आ जाएगा या लाल कृष्ण आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है आपको डी नंबर में देखिएगा तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम था। वो आधे अधूरे एक उपन्यास है जो किस लेखक के द्वारा लिखा गया ये आपको बताना है। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको मोहन राकेश। ये क्वेश्चन का आंसर था। उपन्यास जो आधे अधूरे के लेखक कौन थे आपको मोहन राकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपको कह रहा है, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई देगा। चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार किया था। मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग जानते होंगे जो जिसके गुरु जो है आपको कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के जिसको पिता माना जाता है तो उसको जो है मानते हैं, इसके गुरु होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म जो है एक समुदाय है, यानी कि एक धर्म है, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ईसाई धर्म, सिख ईसाई बौद्ध, ये सब धर्म है, यानी कि जैन धर्म को जो है किसके प्रभाव में आकर यानी कि किससे प्रभावित होकर जो है स्वीकार किए थे आपको ये बताना है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसके प्रभाव में आकर, आपको हेमचंद्र या स्थूलभद्र या भद्रबाहु या जीवक, यानी इन चारों में से किससे प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपको जैन धर्म जो है स्वीकार किए थे। ये आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका जो है आपको आ जाएगा भद्रबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी या जैन धर्म को स्वीकार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोमनाथ मंदिर के बारे में आप लोग जानते होंगे जो 1025 ईस्वी में जो है गजनवी जो है इसको लूट कर जा रहे थे, यानी कि लूटने के लिए जो गए थे उसके बारे में 1025 ईस्वी में बहुत से धन लूट कर जो है लेट गए थे। गजनवी के बारे में आप लोग 17 बार जो भारत पर आक्रमण किए थे। इसी मंदिर पर लास्ट बार आक्रमण वो लगभग जो है 1025 ईस्वी में एक भयंकर आक्रमण माना जाता है मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर जो किया गया था। तो ये सोमनाथ मंदिर आपको बताना जो किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है या गुजरात में है या राजस्थान में है या पंजाब में। ये स्टैटिक जीके के लिए आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको गुजरात। ये गुजरात में ये सोमनाथ मंदिर है, जो सोमनाथ मंदिर आपको मिल जाएगा गुजरात स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको टार्नेडो आने का मुख्य कारण। टार्नेडो एक जो है ना आप सुनामी कर सकते हैं, मान लीजिए वो जो है एक आप तटीय मैदान आप देखे होंगे तो इधर अरब सागर, इधर आपको बंगाल की खाड़ी जो मिल जाता है तो उसमें जो है कभी कभी जो है ना सुनामी टाइप से आता है। तो ये टार्नेडो जो है एक जो है सुनामी के नाम से जाना जाता है इसको। मान लीजिए कोई बड़ा तट के किनारे जितना भी प्रदेश या राज्य है उसमें जो है टार्नेडो आने की संभावना होती है। टार्नेडो आने के मुख्य कारण क्या होता है, या निम्न दाब होती है या उच्च दाब, या निम्न ताप या उच्च ताप। तो याद रखना आपको टार्नेडो जो आता है वो किसके कारण आता है, तो वो आपको आ जाता है 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपका निम्न दाब के कारण आता है। टार्नेडो किसके कारण आता है, ये निम्न दाब के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 36 दिख रहा होगा। जो सूर्य का रासायनिक मिश्रण, सूर्य का जो है मिश्रण देखिएगा तो किसका मिश्रण है, किस गैस का मिश्रण है, तो आपको ये बताना है। सूर्य का जो है रासायनिक मिश्रण जो होता है हाइड्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है। मान लीजिए मिश्रण में जो हाइड्रोजन और हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन देखिएगा आपको और हीलियम, ये दोनों का मिश्रण जो है आपको जो है सूर्य में मिल जाएगा। तो सूर्य में आपको बताना है जो हाइड्रोजन गैस जो होता है उसका मात्रा कितनी होती है, कितने % में आपको सूर्य के रासायनिक मिश्रण जो बना हुआ है उसमें जो आपको जो है कौन सा जो है आपको कितना % आपको हाइड्रोजन गैस है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। 65% या 68 या 75% या 71%। तो याद रखिएगा आपको जो है ऑप्शन नंबर ये 36 का ऑप्शन नंबर जो है आ जाएगा आपको 71%, यानी कि 37 का ऑप्शन जो है आपको
36 का जो है ये आ जाएगा डी नंबर, यानी कि आपको 71% जो है ना किसका मिशन होता है, हाइड्रोजन गैस का मिशन होता है 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पिसा का लीनिंग टावर, पिसा का लीनिंग टावर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे। झुका हुआ टावर जो है इसका पिसा का इटली में जो है लीनिंग टावर है, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, देखिएगा इसको, जो आपको इमेज यार देखिएगा तो छोटा थोड़ा सा ये झुका हुआ है। तो फिर इटली में है या आपको जापान में है या बेल्जियम में है या आपको चीन में है। पिसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है आपको बताना है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। इटली में जो है ये झुका हुआ मीनार है, आपको इसको पिसा का इटली से पिसा का लीनिंग टावर भी कर सकते हैं। इसका झुका हुआ मीनार यानी कि इसका आदि देखिएगा अभी आपको तो थोड़ा सा झुका हुआ है। अकबर का जन्म, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा जा रहा है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अकबर का जन्म जो है आपको बताना है, अकबर का जन्म आपको कहाँ हुआ है, काबुल में हुआ है या सिकंदराबाद या दौलताबाद या लाहौर। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है अकबर का जन्म कहाँ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी नंबर। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका सही हो जाएगा सिकंदरा में। सिकंदरा में अकबर का जन्म कहाँ हुआ है आपको सिकंदरा में हुआ है। आपको याद रखना है अकबर का जन्म के बारे में नहीं पूछ रहा है, अकबर का मकबरा के बारे में। अकबर का जन्म तो अमरकोट में हुआ था। जन्म के बारे में यदि पूछा जाए तो ये जो है आपको अमरकोट में हुआ था। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। ये जो आपको इसका मकबरा पूछ रहा है, तो मकबरा जो है अकबर का मकबरा आपको याद रखना है सिकंदरा में हुआ था। कहाँ था इसका मकबरा, अकबर का मकबरा आपको बताना है सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको है 39 के बाद आ जाएगा आपको फोर्ट विलियम कॉलेज जो है, फोर्ट विलियम किला जो है आपको कहाँ स्थित है। फोर्ट विलियम किला के बारे में यदि आप देखिएगा तो फोर्ट विलियम एक संस्थान आपको याद रखना है, जो फोर्ट विलियम जो निर्माण करवाया था, अंग्रेजों के द्वारा निर्माण कोलकाता में करवाया गया था। तो ये जो आपको ऑप्शन नंबर वैसे ही चढ़ जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज। याद ही आपको फोर्ट विलियम जो आपको पहला जो है उच्च न्यायालय भी कोलकाता में खोला गया था, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। जो कोलकाता में इसका जो है ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम किला कहाँ स्थित है आपको ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपको कहता है वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ है। ये मंदिर और जितना भी मंदिर हो गया, स्थल हो गया, आपको जितना भी आपको रामसर साइट हो गया, ये सब टोटल आपको स्टैटिक जीके में याद करना है। किसी भी एग्जाम का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर जो है, वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तिरुपति में है, पुरी में है, जयपुर में है या मदुरई में है। वेंकटेश्वर मंदिर के बारे में यदि आप देखिएगा तो ये तिरुपति में है। तिरुपति जो है मंदिर, तिरुपति के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, बहुत बड़ा जो है एक मंदिर के रूप में, लोग तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ घूमने भी जाते हैं। नेक्स्ट होते हैं डोल ड्रम। डोल ड्रम जो है एक पेटी होता है। डोल ड्रम जो आप देखिएगा, आपको डोल ड्रम कहाँ है, डोल ड्रम क्या है। डोल ड्रम एक क्षेत्र है जहाँ पे आपको भूमध्य रेखा, जैसे पूरे पृथ्वी को यदि देखिएगा ना, पूरे पृथ्वी यदि देखिएगा तो ये आपको विषुवत रेखा हो जाता है, 0 डिग्री रेखा। तो इसके आसपास का क्षेत्र जो होता है, ये छोटी सी आकृति जो हम दिखा रहे हैं, इस आकृति में यदि आप देखिएगा तो इसको डोल ड्रम पेटी कहा जाता है। समझ रहे हैं, ये डोल ड्रम पेटी हो जाएगा इतना दूर, जो विषुवत रेखा के ऊपर और विषुवत रेखा के नीचे थोड़ा सा क्षेत्र जो देखे वही डोल ड्रम क्षेत्र कहलाता है। डोल ड्रम एक पेटी होती है। आप वहाँ देखा, वहाँ क्या होता है, उच्च दाब होता है या निम्न दाब होता है या समुद्री क्षेत्र होता है, ये आपको बताना है। 41 का ऑप्शन नंबर निम्न क्षेत्र होता है। वहाँ जो है क्षेत्र देखिएगा, इतना इलाका में आपको क्षेत्र जो है निम्न दाब का क्षेत्र होता है, यानी कि आपको वहाँ पे दाब जो है बहुत कम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो आपको मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है। दिवस भी इंपॉर्टेंट होता है, जो विश्व लगा का दिवस है वो सब दिवस आपको याद करना है। जो आपको विश्व का कौन सा दिवस कब होता है, तब 20 फरवरी या 4 नवंबर या 28 फरवरी या 8 मार्च, यानी कि आपको राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है आपको किस तिथि को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। आपको ये इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। जिसमें विज्ञान दिवस के शुभ अवसर पर जो है ना वैज्ञानिक लोग को क्या किया जाता है, पुरस्कृत भी किया जाता है। जो आपको बताना है 2024 में जो विज्ञान दिवस हुआ है उसमें कितने वैज्ञानिक को पुरस्कार के रूप में दिया गया है। HW में आपको लास्ट क्वेश्चन से पहले हम दे रहे हैं, जो 2024 ये करंट में आपको किसी भी एग्जाम में गारंटी मिल जाएगा। आपको जो भी एग्जाम रेलवे का दे रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा। 2024 में जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कितने वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया है, ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का ये आपको सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा आपको बताना है कहाँ स्थित है। जहांगीर का मकबरा के बारे में यदि आपसे पूछे तो जहांगीर का मकबरा आपको 43 का नंबर लाहौर में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा आपको, लाहौर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बाबर का मकबरा, बाबर के बारे में आप लोग जानते होंगे। बाबर जो है आपको
गुलाम वंश जैसे आइएगा आपको मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। मुगल वंश में जो है मुगल वंश से क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। बाबर मुगल वंश के संस्थापक बाबर है, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, इसी तरह जो एक क्रम चलते रहता है। तो बाबर का मकबरा आपको बताना है जो कहाँ पे स्थित है, इसको कहाँ दफनाया गया था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और काबुल है इसका आंसर। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। और आगे के वीडियो के लिए इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। इसी तरह से इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे जो स्टैटिक जीके, जो भी रेलवे सामान्य ज्ञान, रिवाइज और जीके, जो आपको टोटल MCQ आपको इस वीडियो चैनल पर करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।